क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक हो ना। इस साल 2025 के लिए जितने बच्चे बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए मैंने नया बैच स्टार्ट कर दिया है। और नए बैच में जुड़ने के लिए आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कीजिए, ठीक है। और आपको बेहतरीन क्लास मैं दूंगा, ऐसा क्लास जिसमें आप और हम दोनों लोग फेस टू फेस बात करते हुए पढ़ेंगे। वो वाला लाइव क्लास नहीं जिसमें लोग कमेंट करते हैं गुड मॉर्निंग, तो टीचर का ध्यान जाएगा तो बोल देगा गुड मॉर्निंग, नहीं तो जाने दो। हम आपको ऐसी क्लासेस देंगे वीडियो कॉल पर, जिस तरह से जूम मीटिंग होता है, गूगल मीट होता है, उसी तरह का मैं आपको क्लास दूंगा। तो इस नंबर पे फ़ोन करिए, मेरे साथ आज से लेके परीक्षा तक पढ़िए और अपना गणित विषय इतना मजबूत कर लीजिए, इतना मजबूत कर लीजिए कि परीक्षा का लेवल चाहे जो रहे, आपका लेवल हमेशा उससे ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं प्यारे से सवाल के साथ। हमारा प्यारा सा सवाल कौन सा है? हमने क्या किया, हमने अवकलन पढ़ाना शुरू किया। मैंने बोला कि भाई देखो, डिफरेंशिएशन अगर सीख जाओगे ना तो इंटरमीडिएट गणित का कलेजा सीख जाओगे, मैथ का हार्ट सीख जाओगे। तो 12वीं मैथ का हार्ट क्या है? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, अवकलन और समाकलन। तो सीधे हम दिल पे वार करेंगे और आपको दिल से पढ़ाएंगे, दिल तक पहुंचाएंगे। ठीक है, देखो बेटा अक्सर देखा गया है कि इस तरह का सवाल जब एग्ज़ाम में आ जाता है, ठीक है, तो बच्चे इसे ले करके काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। कहते ये कैसे होगा, ठीक है ना, कहते हैं कि ये कैसे होगा, ये तो पेपर में आपके 2 नंबर का आएगा। ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है, इस सवाल की औकात सिर्फ 2 नंबर तक ही है। और 2 नंबर का सवाल अगर आपको नहीं आया ना मेरे भाई, तो आप किसी लायक नहीं हो। तो ध्यान से देखो, ये 2 नंबर का सवाल होगा कैसे। सबसे पहले इसको हम y के बराबर मानेंगे। मैं उसी तरह से लिख रहा हूँ चेला, जिस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी लिखी जाती है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया? अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। अभी मैंने जितना किया है ना, उतना क्लास 2 का बच्चा भी कर सकता है। क्या किया मैंने? यहाँ से देखकर यहाँ तक मैंने, यहाँ से देख के यहाँ तक लिखा है। ऊपर वाले को देख के मैंने नीचे फिर से लिख दिया दोबारा। सिर्फ इतना y बराबर लिख के ऊपर वाला नीचे देख करके लिख दिया। एक लाइन का काम हो गया। अब इसके आगे कैसे करना है ज़रा उस चीज़ को समझिए। ये क्या बटे की लाइन है? बटे की लाइन के नीचे एक पिता है और इस पिता के 3 पुत्र, 1 2 3। तो पिता का प्यार तीनों पुत्रों को एक समान मिलना चाहिए। पिता की संपत्ति तीनों पुत्रों को एक समान मिलना चाहिए। जो सामाजिक हक है, न्यायिक हक है, उन लोगों को, तीनों पुत्रों को एक समान मिलना चाहिए। इनको इनको इनको। अभी ये बटा की एक सिंगल लाइन है, बटा मतलब बंटवारा। अब वही बटा का लाइन काट काट के 3 भागों में बट जाएगा, क्योंकि 1 2 3 पुत्र हैं। तो बटा की लाइन 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग में टूट गया। अब ये प्लस चिन्ह यहाँ, ये भी प्लस चिन्ह यहाँ। ऊपर में ये 6x², बीच वाला 5x, लास्ट वाला 7। और ये नीचे पिताजी है ना, पिताजी तो तीनों पुत्रों को एक समान प्यार देंगे, यानी पिताजी तीनों में समाहित रहेंगे। यक्स यहाँ भी रहेंगे, यक्स यहाँ भी रहेंगे और यहाँ भी रहेंगे। अब आपने देखा बटे की ऊपर वाली एक सिंगल लाइन को 3 अलग अलग लाइनों में तोड़ा गया। क्यों? क्योंकि पिता के जब तीनों पुत्र अलग अलग होंगे तो 3 अलग अलग घर बनेगा ना, अलग अलग टुकड़ा होना ही है। तो हो गया भाई। अब ये नीचे एक बार यक्स था, यहाँ पे 3 बार कैसे हो गया? तो एक बार यक्स नहीं है, ये समझो पिता है, पिता का प्यार तीनों में चला गया, यानी तीनों के नीचे यक्स हो गया।
अब क्या है बेटा, एक्स से एक्स स्क्वायर कटेगा, तो यहाँ से एक्स एक्स कटेगा, ऊपर एक बार एक्स बचेगा यानी 6x। एक्स और एक्स पूरा कट गया, बचा सिर्फ 5। यहाँ 7 के पास नीचे वाले से कटने के लिए कुछ है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, 7 ये नीचे वाला x को 7 के पास ले जाइए। तो नीचे वाले x को जब 7 के पास ले जाएंगे तो नियम बन जाएगा कि अगर कोई x, कोई चर हर से अंश में आना चाहता है तो उसकी घात का चिन्ह बदल दीजिए तो आ सकता है। ये रूल होता है बेटा। तो x के ऊपर एक घात है, कितना है, एक घात। अब इस एक घात को जब ऊपर ले आएंगे तो x की माइनस एक घात हो जाएगा। ठीक है, ये घातांक का नियम है। ठीक है, समझ गए। अब ये सवाल देखिए कितना ज़्यादा आसान स्टेप में हो गया। अब मैं क्या करूँगा, दोनों पक्षों का अवकलन करूँगा। लिख देना है, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर लिख देना भाई। अब देखो 6 के बगल में अगर x है तो x का अवकलन होगा, 6 का नहीं होगा। तो dy/dx बराबर x का अवकलन 1 होता है, याद रखना, तो 1 गुणे 6 तो 6 हो जाएगा। 5 के आसपास कोई भी x नहीं है, तो जब इसके आसपास कोई भी x नहीं रहेगा तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। ये नियम होता है। +7 के आसपास कोई x है क्या, हाँ है तो 7 का अवकलन नहीं होगा, x की पावर -1 का होगा। तो -1 आ जाएगा शुरुआत में इस तरीके से, x की पावर -1 में से 1 रुपया हम घटा देंगे, तब -1 पहले से है और आप एक और -1 कर रहे हो। ठीक है, तो अब शुरू से लिखिए, dy/dx बराबर 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 होगा, और +7 गुणे -1, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है 7 एकम 7, और x की पावर -1 और -1 हो जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप छोड़ देंगे तो आपका उत्तर माना जाएगा कि सही है। और अगर चाहते हैं, ये चाहते हैं आप कि जो घात माइनस में है ये प्लस हो जाए, तो क्या करना है, 7 के बटे में नीचे लेके चले जाओ। x की पावर -2 जब नीचे जाएगा तो x की पावर +2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो 7 बटे x की पावर +2 हो गया। अब क्या है, अब आपका उत्तर 100% सही है, इसमें कहीं पर कोई मिस्टेक है ही नहीं। ठीक है, अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ, उस पर ज़रा गौर कीजिएगा। अब उसी तरीके से ये भी सवाल है, बट इसमें हम लोग पिता के पुत्रों को अलग अलग नहीं करेंगे भाई। यहाँ पर हम दूसरा तरीका लगाएंगे और दूसरे तरीकों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ध्यान से देखो, ऊपर सबसे ऊपर देखिए, तीनों में क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन हो जाएंगी, हाँ बिल्कुल है। तीनों में 3 कॉमन हो सकता है, 3 6 9, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन हो सकता है भाई। तीनों में x भी मौजूद है, तीनों में x भी मौजूद है, तीनों में 3 भी मौजूद है, तो क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन लेने से भी बात बनती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, y के बराबर मान लेंगे, एक लाइन आपका फ्री फोकट का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इन तीनों में से हम 3x क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो 3 से 3 9 में भाग देंगे, 3 आएगा। x पे 3 घात में से एक घात निकाल लीजिए, 2 घात बचेगा। और 3 से 6 में भाग देंगे, 2 आएगा। x पे 1 घात है, 2 घात में से एक घात निकाल लीजिए तो 1 घात बचेगा। 3x से 3x पूरा पूरा कॉमन, तो 1 बचेगा, बटा के नीचे 3x। अब 3x से 3x क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक
3x² + 2x + 1 लिख लीजिए। अब आप दोनों पक्षों का अवकलन करिए। अब तो आपका काम आसान हो गया। तो हो जाएगा dy/dx बराबर 3 दूना 6x, 3 दूना 6x, और 2 घात में से 1 घात चुराएंगे तो 1 घात बचेगा, तो उसको लिखना है नहीं। और 2x का अवकलन सिर्फ 2 होगा, क्योंकि x का अवकलन 1 हो जाता है और 1 का अवकलन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना सा ही आपको करना था। बड़ा ही शानदार उत्तर था, और ये परीक्षा में 2 नंबर में पूछा जाता है। कोई ये नहीं बोल सकता कि ये परीक्षा में पूछा नहीं जाता। ये परीक्षा में बहुत बार आया है, और हरस्वरूप शर्मा की किताब जिनके पास होगी उनकी किताब में ये सब मिल भी जाएगा आपको। ठीक है, तो कौन कौन इस वीडियो को अभी तक देख रहा है, कमेंट में लिखिएगा कि सर जी आई कंप्लीटेड दिस वीडियो, या कंप्लीट लिख देना। अगर कमेंट में कंप्लीट लिखोगे तो मैं समझूंगा कि मेरी वीडियो अब तक देख रहे थे। और ऐसे बच्चे दिल से आशीर्वाद के पात्र होते हैं, और किस्मत ऐसे ही बच्चों को बहुत आगे पहुंचाती है। ठीक है, तो बस अगली वीडियो में फिर बताएंगे कुछ।